रूस के पार्शियल मोबिलाइजेशन पर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। रूस के नए सैनिक अपरिपक्व और अधूरी ट्रेनिंग वाले हैं। रूस को और सैनिक भेजने पड़ेंगे। ये एक तरह से चुनौती भी दे दी गई है ज़ेलेंस्की की तरफ से पुतिन को। यूक्रेन में रहेंगे तो बंधक बनेंगे रूसी जवान। हम हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अपरिपक्व और अधूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा जा रहा है। 3 लाख टारगेट पूरा होने की बात तो बोल रहे हैं पुतिन, तारीफ कर रहे हैं अपने रक्षा मंत्री सर्गेई की, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि आएंगे, बंधक बनेंगे और मुंह की खाएंगे। तो देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये बयान है। और आपको याद होगा, चर्चा की शुरुआत में हमने एक वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें लगभग 10 रूसी सैनिक बताया जा रहा था। यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया था और कहा गया था कि ये 10 रूसी सैनिकों को हमने घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है, बंधक बना करके रखा गया है। ज़ेलेंस्की शायद ऐसे ही रूसी सैनिकों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो अनट्रेड सैनिकों को भेजने का काम रूस की ओर से किया जा रहा है यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में। अगर वो सैनिक यहां आएंगे, यूक्रेन में रहेंगे, तो उन्हें बंधक बना लिया जाएगा। लेकिन देखिए, इस बीच ये जानना और समझना जरूरी है कि अभी तक रूस को नुकसान कितना हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है इस वॉर की सिचुएशन में रूस को, ये हम आपको बताते हैं। देखिए, यूक्रेन का दावा है, ये जरूर याद रखिएगा, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि यह नुकसान रूस को हुआ है। सैनिक लगभग 69,700 की संख्या में मारे गए हैं इस जंग में। टैंकों को भी तबाह किया गया। 2,640 रूस के टैंक यूक्रेन ने खत्म कर दिए हमलों में। आर्मर्ड व्हीकल भी 4,088 की संख्या में टारगेट करके उड़ा दिया गया। हमले लगातार यूक्रेन की ओर से हो रहे हैं। वहीं एयरक्राफ्ट की बात करें, 272 एयरक्राफ्ट पर टारगेटेड अटैक यूक्रेन ने किया और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। 251 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए। आर्टिलरी सिस्टम की बात करें, 1,698 आर्टिलरी सिस्टम रूस के इस युद्ध में तबाह बर्बाद कर दिए गए। ड्रोन से जो हमले हो रहे थे, 1401 ड्रोन को यूक्रेन की सेना ने टारगेट करके उड़ा दिया, खत्म कर दिया। रूस को क्रूज मिसाइल का भी नुकसान हुआ है। 351 क्रूज मिसाइल का नुकसान हुआ है। और एक बार फिर से आपको यहां बता दें, यह दावा है यूक्रेन का कि इतना रूस को इस वॉर में नुकसान हुआ है। चतुर्वेदी सर, बार बार इसलिए भी हम ये कह रहे हैं यूक्रेन का दावा है, ये यूक्रेन का दावा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन ये जो आंकड़े हमने पेश किए हैं, ये तो आप मानेंगे कि 8 महीने की इस जंग में रूस को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो सैनिकों का नुकसान हुआ है। 69,000 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए रूस के इस जंग में। इन आंकड़ों पर, यूक्रेन के इन दावों पर कितनी सच्चाई और कितना यकीन आप करेंगे? अंजलि, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ओनली 10 to 15% सच हो सकता है। बाकी ये सब परसेप्शन मैनेजमेंट और परसेप्शन वॉर का हिस्सा है। जो फिगर्स दिखाए गए हैं उसका मतलब है कि करीब 60 रेजिमेंट आर्मर्ड की ख़त्म हो गई, करीब 80 रेजिमेंट आर्टिलरी की ख़त्म हो गई, 15 से 16 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के ख़त्म हो गए, हेलीकॉप्टर्स के और फाइटर। ये अनबिलीवेबल है और मैं नहीं समझता कि ये सच के कहीं भी पास है। महेश सर, आपका रिएक्शन इसी सवाल पर? देखिए, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा है और इसका लक्ष्य अपने जनता और विपक्ष की जनता दोनों को प्रभावित और भ्रमित करना है। और इस बारे में क्योंकि तथ्य जानना बहुत मुश्किल है, फॉग ऑफ वॉर की अवस्था में किसी का कुछ कहना, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, मायने कम रखता है। लेकिन इसे प्रोपेगेंडा वॉर का ही हिस्सा माना जाना चाहिए।